you are here, you want to improve and you want to get better. So let's get into it. Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Karina Sharma, and let's get started. So I have just written down some points on how you can get better. So let's get directly into the video. First point is one step at a time. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टाइम पे एक टास्क या फिर एक गोल करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो. बिकॉज व्हेन यू फील मोटिवेटेड उस टाइम पे यू थिंक कि मैं ये चीज़ भी कर लूँ, वो चीज़ भी करूँ, मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, बट इट डजेंट हैपन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एक या दो टास्क लो और उसको कंसिस्टेंटली करो. अगर आप कॉन्टीन्यूसली सेम चीज़ों को करते जा रहे हो बहुत टाइम तक, you will definitely get better on those things. So इसीलिए मैंने बोला कि सारी चीज़ें एक साथ मत शुरू करो, क्योंकि मोटिवेशन की वजह से हम स्टार्ट कर देते हैं बट हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द थिंग. अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ का तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है. दो चीज़ें करो बट उसको कॉन्टिन्यूसली और रोज करो. दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स अ विनर फ्रॉम अ लूजर. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि अगर हम एक टाइम पे एक या दो स्टेप्स भी लेंगे बट कंसिस्टेंटली लेंगे तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली पहुंचेंगे और हम बेटर होते जाएंगे. लेकिन इफ़ वी ट्राई टू टेक 3 to 4 स्टेप्स एक ही बार में, देन वी विल फॉल डाउन. सेकेंड पॉइंट इज डोंट जस्ट लर्न और कंज्यूम, अप्लाई. हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं सोशल मीडिया से, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट हो गया या कोई स्किल सीखनी हो, बट वी जस्ट कंज्यूम एंड कंज्यूम. आई एम नॉट सेइंग कि कंज्यूम नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, बट वी शुड ऑल्सो अप्लाई इट. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उससे कंज्यूम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वाओ मैंने आज कितना कुछ सीख लिया, बट रियलिटी में जब अप्लाई करने की बारी आती है देन यू आर जीरो एट दैट थिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्ट अप्लाइंग द नॉलेज दैट यू हैव लर्न. फॉर एग्जाम्पल समवन इज कॉन्स्टेंटली एक महीने से स्विमिंग की वीडियोज़ देख रहा है कि कैसे स्विम करते हैं, कैसे ये करते हैं, पूरी नॉलेज उस पर ले लिए, बट कभी स्विमिंग ट्राई ही नहीं की, देन हाउ विल दैट पर्सन लर्न. उसको लगा कि वाह मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन ले लिया, मेरे को अब ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, बट इन रियलिटी उसको कुछ भी नहीं आता है. द नॉलेज दैट यू आर कंज्यूमिंग, द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गेनिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, स्टार्ट अप्लाइंग दैट थिंग. नहीं तो आप सिर्फ इस वहम में रह जाओ कि ओके आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू हैवंट अगर आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो. थर्ड पॉइंट इज ट्रैक योर प्रोग्रेस. Like how you are doing, you need to start tracking that thing. You can't improve what you can't track. अगर आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे इम्प्रूव करोगे. यू शुड नो कि आपने कितना % बेटर किया है कल से, या फिर कहाँ पे आप लैग कर रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो यू हैव टू सेट गोल्स एंड देन यू हैव टू ट्रैक द प्रोग्रेस कि कितना मैं कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के साथ चल पा रहा हूँ या चल पा रही हूँ. कई बार हमें लगता है कि हम कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रोग्रेस हमारी नहीं हो रही है, तो उस टाइम के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब देखोगे कि पिछले दिन से आपने ये चीज़ें बेटर की है और आपने ये चीज़ नहीं सीखी है, तो यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ और फिर यू विल फील मोटिवेटेड टू डू द नेक्स्ट टास्क. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैक करो सो दैट जहाँ पे आप लैग करो आप उसको इम्प्रूव कर सको, जहाँ पे आप ग्रो करो उससे आपको मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने की, दैट ओके आई एम डूइंग बेटर एंड आई एम बिकमिंग बेटर. पॉइंट नंबर 4 इज स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज. इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज. यू आर गिविंग दैट एक्सक्यूज टू योर सेल्फ. अपने आप को आप समझा रहे हो कि इसीलिए मैं नहीं कर रहा, ताकि आपको अपने बारे में बुरा फील ना हो. बस टाइम नहीं है तो जल्दी उठना शुरू करो, टाइम आ जाएगा. अगर आपको मूड नहीं होता, लेजी फील होता है, तो अपना स्लीप शेड्यूल सुधारो, अपनी डाइट सुधारो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा. एंड इफ़ यू थिंक कि मोटिवेशन नहीं आ तब तो उसको सबसे ज़्यादा करना है. सो यू शुड हैव दिस थिंग इन माइंड कि मोटिवेशन रोज़ नहीं रहने वाली, बट डिसिप्लिन इज़ द रियल थिंग. आपको इफ़ यू आर डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर सेल्फ, आपके एक्शंस आपको डिफाइन करेंगे, ना कि आपकी मोटिवेशन. सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस एंड स्टार्ट मेकिंग एक्शंस. सो द फिफ्थ पॉइंट इज स्टार्ट डूइंग वन हार्ड थिंग डेली. कोई भी एक मुश्किल टास्क जो आपको लगता है, यू हैव टू डू दैट एवरी डे. जैसे कईयों को बुक्स पढ़ना मुश्किल लगता है तो आपको एक पेज तो रोज़ पढ़ना है, कईयों को एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है. सो कोई भी एक टास्क, ये जस्ट एग्जांपल है, और भी हो सकता है, आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लग सकती है. सो जस्ट डू दैट वन हार्ड थिंग डेली. कोशिश करो कि इसको सुबह ही निपटा दो, क्योंकि व्हेन यू डू मोस्ट डिफिकल्ट टास्क स्टार्ट में, तो आपको ऐसा होता है कि ओके यू फील रिलैक्सड एंड यू फील काम कि चलो ये चीज़ निपट गई, जो सबसे मुश्किल काम था जब वो हो गया तो बाकी भी हो ही जाएगा. एक तो बर्डन आपका चला जाता है और आप बाकी टास्क पे भी ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे और ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ दिमाग में रहती है कि ये नहीं हुई. बट जब हो जाएगी देन यू कैन इजीली फोकस ऑन अदर थिंग्स. यू हैव टू डू दिस डेली. बस इसको इस डेली वर्ड को याद रखना. यू हैव टू डू दैट थिंग डेली. हियर कम्स द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस, रिपीटिशन एंड कंसिस्टेंसी. जो भी आप
आप कोई भी टास्क उठा रहे हो, 1 2 3 जितने भी आप टास्क उठा रहे हो, यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आप ये चीज़ें रोज़ करोगे और कंसिस्टेंटली करोगे। अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस किया कि यू विल डू पुशअप्स 20 पुशअप्स अ डे, देन यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू दैट। रिपीटिशन और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। जो आपको कोई भी आप टास्क करोगे, ये दोनों चीज़ें आपकी होनी ही होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स तभी काम करेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली इनके साथ चले। अगर कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए कर लिया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो यार रील्स ही देख लेना। बट इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखना, दैट योर डिसिप्लिन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर मोटिवेशन। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव एंड रियली वांट टू सी द रिजल्ट्स, you need to build consistency and discipline because it will build you. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड अगर मिला है तो उसको अप्लाई ज़रूर करना। मेरा सेकंड पॉइंट याद रखना, डोंट जस्ट लर्न और कंज्यूम। इस वीडियो को बंद करके बैठ मत जाना, जो इस चीज़ से सीखा है उसको अप्लाई ज़रूर करना। एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।